सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मेष राशि वालों के लिए राशिफल के अनुसार से 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल के बीच में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते। देखिए, बृहस्पति महाराज अभी कुछ दिन पहले अस्त हुए और हम कहेंगे बृहस्पति महाराज ने आपकी राशि के अनुसार से पिछले करीब करीब 1 साल से आपके लिए कई प्रकार के कष्ट उदय कर रखे थे। एक भाव से तो कहीं कुछ केवल सुख के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कुछ दे रहे थे, लेकिन अधिकतर 12वें भाव में चल रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो बृहस्पति के कष्ट थे, कई दिनों से आपको परेशान कर रखे थे। तो हम कहेंगे बृहस्पति का अस्त होना कई प्रकार से परिवर्तन से पहले ही आपको लाभ मिल गया, तो ये अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में रोजाना के दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से समझें तो क्या कुछ प्रभाव होने के योग हैं, वो आपके लिए बहुत तरह से समझ में आने के दिखाई देते हैं विषय। देखिए, कुछ नया उदय होने के योग दिखाई देते हैं। यदि ग्रहों को समझें तो 1 अप्रैल से जो सब ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ बृहस्पति का अस्त होने से, ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके समक्ष आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका आपको पहले से सूतक पातक समझ में आ सकता है। कई प्रकार से जो कई दिन से जुर्माने, पेनल्टी, नुकसान हो रहे थे, उनमें कुछ रुकावटें आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करते हुए काम करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रह दिखा रहे हैं कि महत्वाकांक्षा के कारण से जरूरत से ज्यादा कहीं पैसा लगा देने से कहीं नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करें। पहले दिन 1 तारीख को विशेष तौर पर शनिवार है और एकादशी की तिथि है, तो और ग्रहों का योगायोग ठीक दिख रहा है, तो उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा से बचते हुए काम करें। बैलेंस, जितनी चादर है उसको अनुसार ही काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उस दिन एकादशी है तो विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना करें, चावल का सेवन न करें, चावल का त्याग करें और शनि को पसंद करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 2 तारीख की बात करें तो 2 अप्रैल के दिन विशेष तौर पर सिंह में परिवर्तन करेंगे चंद्रमा, और वो विशेष तौर पर उन्नति के योग दिखाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लाभ की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धि से, और जो आपसे हीन भावना रखेंगे उनका कुछ नहीं हो सकता, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अपने काम में मस्त हो, आगे बढ़ने का आप प्रयास करें। आपके लिए ग्रह का योग अनुकूल है, बस केवल गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करें। गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। परोपकार का काम ज्यादा करने का प्रयास करें, सेवा भाव रखें मन में, सेवा भाव से काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख की तिथि बड़ी ही शुभ है और बहुत दिन बाद ऐसा योग बना है, क्योंकि उस दिन सोम प्रदोष है, चैत्र का महीना चल रहा है बड़ा सुंदर तरीके से। ऐसे में शुभ उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में जब पुण्य कम हो जाते हैं ना, तो कई प्रकार के कष्ट उदय हो जाते हैं और हमको लगने लगता है कि कुछ मन में दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है। समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भैया पुण्य कम हो गए हैं। तो पुण्य बढ़ाने का तरीका मुहूर्त, शुभ कर्म, और शुभ मुहूर्त में यदि शुभ कर्म कर लिया जाए, छोटा सा कर्म बहुत बड़ा पुण्य बढ़ा देगा। तो उसी श्रृंखला में बहुत बढ़िया योग बन रहा है विशेष तौर पर 3 तारीख को सोम प्रदोष, चैत्र के महीने में सोमवार का योग, प्रदोष की तिथि, इससे सुंदर उपयोग हो नहीं सकता है। तो शाम को समय विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। बहुत सुंदर योग है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। ये पुण्य क्षय होने का समय नहीं है। आमतौर पर हम शाम के समय लोग रंग रलियों में और क्लब्स में यहाँ बिजी हो जाते हैं। ये समय है शाम का समय, प्रदोष का दोष रहित काल, भगवान शिव की आराधना। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे में भगवान शिव और पार्वती पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद मिल जाता है। ग्रह भी दिखा रहे हैं कि आपका समय अनुकूल है, आपकी पॉजिटिव कार्यों से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत मिलेंगे। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को में ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से कुछ सुबह का समय तो अच्छा दिखाई देता है उन्नति का, लेकिन शाम के समय जो उम्मीद बंधी थी कहीं ना कहीं कुछ गिरती दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आपको कुछ सावधानी के साथ काम कर लेना चाहिए, हिम्मत जगाने का प्रयास करना चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मंगलवार का दिन है, सुबह सुबह हनुमान जी का पाठ कीजिए, कष्ट दूर करने का योग बना सकते हैं। 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख को बुधवार का अवसर है और उस दिन सत्यव्रत है, क्योंकि पूर्णिमा अगले दिन पड़ेगी, लेकिन शाम के समय पूर्णिमा आने के कारण से सत्यव्रत का सुंदर योग बन गया है। तो उस दिन भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए पाठ करें, अपनी हिम्मत को साधते हुए काम करें। बहुत से अच्छे से काम आपके समक्ष आएंगे, लेकिन चुनना आपको बहुत जरूरी है। गलत वाले काम भी आ सकते हैं, अच्छे वाले भी आ सकते हैं। महत्वाकांक्षा को त्याग कर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करेंगे तो कार्य बना सकते हैं। वहीं 6 तारीख की हम बात करें तो ग्रहों का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रहों के दृष्टिकोण से। उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है, और ये शुक्र का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति अस्त है
और शुक्र सूचना लेके आ रहे हैं कि आपका लाभ का समय शुरू हो गया है। शुक्र विशेष तौर पे 10:50 के आसपास वृषभ राशि में दूसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं और दूसरे भाव विशेष तौर पर धन का भाव है, क्रिय विक्रिय का भाव है, लाभ का भाव और विशेष तौर पर धन लाभ का भाव दिखा सकते हैं। तो ऐसे में इसका परिवर्तन स्वग्रही होकर बहुत सुंदर लाभ देने वाला है, आपको आगे बढ़ने के योग बनाने वाला है और विशेष तौर पर आपको आगे बढ़ने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपकी इंट्यूशन भी पॉजिटिव रहेगी। ऐसे में आप पॉजिटिव इंट्यूशन जो मन में आवाज आ रही है उसके साथ में मिलाकर अब बात काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो सुंदर तरीके समझते हुए काम करने का प्रयास करें। एक काम और, उस दिन विशेष तौर पे हनुमान जयंती है तो हनुमान जी का विशेष तौर पर पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। इसलिए सुंदर तिथि है, इसलिए कोशिश ये करें कल वेद के अनुसार से हनुमान जयंती के दिन, पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना करें, चूरमे का भोग लगाएं, मीठे पान का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। 7 तारीख की हम बात करें तो 7 तारीख की ग्रह की गणना भी आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देती है और उससे आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लाभ की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, काम में मन लगेगा और आगे बढ़ने के योग बनेंगे। वहीं 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को एक विशेष परिवर्तन होगा। सुबह सुबह 8 बजे बृहस्पति जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में बंधन के योग बनाते हैं, किसी एग्रीमेंट में आप फंस सकते हैं। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विचार देने से पहले सोच लें कि क्या आप पूरा कर पाएंगे। कोई आपसे शब्द ले ले, कोई एग्रीमेंट में बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ऐसे में बृहस्पति अस्त चल रहे हैं तो विचार को उधार लेने का प्रयास करें। बुद्धिमान व्यक्ति का साथ लें, कंसल्टेंट व्यक्ति का साथ लें, चाहे कानूनी सलाह लेनी है, चाहे किसी भी या सेहत के संबंध में बात चल रही है तो उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठकर रहेगा। तो इसके अनुसार से समय कैसा है वो हमने आपको बताया, उसके अनुसार से कार्य करें, लाभ होगा।